हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का पेपर है, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का। क्योंकि सारा कोर्स क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लें, या जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर से एक बार स्टडी कर लें। उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसी में से इन्हीं क्वेश्चंस में से कन्वेंशनल क्वेश्चन दोनों आएंगे। देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट से हमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन क्या होता है। 3-2-1 प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है? 3-2-1 प्रिंसिपल है। इसको ज़रूर पढ़ लें, ये ज़रूर से एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा है कि टाइप्स ऑफ जिग। सबसे पहले तो जिग होता क्या है? जिग होता क्या है? जिग क्या करता है? हमारे टूल को क्या करता है? गाइड करता है ना। टूल को गाइड करता है, साथ में सपोर्ट भी प्रदान करता है, वो जिग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा कि जिग का काम क्या होता है। टूल को गाइड करना, और फिक्चर का काम होता है सपोर्ट प्रदान करना। ठीक है। टूल क्या, जिग क्या करता है? गाइड भी करता है टूल को, है ना। ये बात याद रखना है, जरूर से पूछा जाएगा। उसके बाद एक अपन को ये याद रखना है, टाइप्स ऑफ जिग। टाइप्स ऑफ जिग जो थी हमारी, उसमें से बॉक्स एंड हैंडल जिग, यूनिवर्सल जिग, है ना, लीफ जिग, ये सारे जिग थे। इसमें बॉक्स एंड हैंडल और यूनिवर्सल जिग जरूर पढ़ लें, ये जरूर आएंगे। और बाकी भी थोड़ा थोड़ा सा देख लें कि आ जाए तो लिख दो। टाइप्स ऑफ जिग जरूर से आएगा। उसके बाद जो फिक्चर्स होते हैं कि फिक्चर्स होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं। ठीक है, ये आएगा। जिग्स एंड फिक्चर में अंतर क्या होता है। देखिए, जिग्स एंड फिक्चर की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन देम जरूर पढ़ लें, है ना। देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन में हो जाएगा काम। लेकिन इसके अलावा और में भी आते हैं, तो और में देखो बोरिंग एंड ग्राइंडिंग फिक्चर पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्चर्स भी हैं, क्योंकि आपके में टाइप्स ऑफ जिग भी हैं। तो टाइप्स ऑफ जिग में ये दोनों जिग पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फिक्चर्स में बोरिंग और ग्राइंडिंग फिक्चर्स भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, है ना। बाकी थोड़ी थोड़ी देख लेना, और बाकी पढ़ भी चुके होगे आप लोग तो बाकी बहुत सारा, है ना, क्योंकि सारा क्लास में पढ़ाया गया है ऑलरेडी, सारा लिखा हुआ है, उसी को पढ़ना है। पर्पस एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिग्स एंड फिक्चर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो बहुत ही आसान है ना। रोल ऑफ क्लाम्स एंड देयर टाइप्स इन द फिक्चर्स, ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये और में आएगा। ऊपर के 2-3 क्वेश्चन है वो मेन है जो बताए हैं। ठीक है, इससे आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी और इसी में से आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में से देखिए हमें पढ़ना है ये कि जिग बोरिंग मशीन, ओपन फ्रंट टाइप और क्रॉस रेल टाइप। ज़्यादा संभावना है कि ओपन फ्रंट टाइप आएगी, तो कभी कभी क्रॉस रेल भी आ जाती है, इसलिए दोनों को देख लें। टाइम अभी काफ़ी है, दोनों को पढ़ लें अच्छे ढंग से, है ना। उसके बाद जैसे सिस्टम ऑफ लोकेशन ऑफ दी होल्स भी पढ़ के जाना है, क्लास में लिखवाया गया था, इसको अच्छे से पढ़ लें। सिस्टम ऑफ लोकेशन ऑफ होल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओपन फ्रंट एंड क्रॉस रील टाइप, ये तो वो ही हो गया, सेम ही। ठीक है, ऊपर पढ़ लिया है। उसके बाद देखो शीट फॉर्मिंग और ब्लो मोल्डिंग, ये दोनों जरूर पढ़ लें। शीट फॉर्मिंग और ब्लो मोल्डिंग, मतलब मोल्डिंग प्रोसेस जितनी भी हैं सारी पढ़नी है, इन पर विशेष ध्यान रखना है। साथ में इंजेक्शन और ट्रांसफर मोल्डिंग है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकेंड से इतना पढ़ लोगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर से आना ही है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई मेन टॉपिक्स की। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है, उसमें से केवल अगर आप ये 4 टॉपिक भी पढ़ लोगे तो उसमें से एक ना एक तो आ ही जाना है। ठीक है, तो ईडीएम पढ़ लेना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, एब्रेसिव जेट मशीन, लेज़र बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, दैट इज़ ईसीएम। ठीक है, इन चारों को पढ़ लेना अच्छे ढंग से। बाकी कुछ और टॉपिक भी एक्स्ट्रा पढ़ लेना जो दिए गए हों, इन 4 में से तो एक आना ही है। तो यूनिट नंबर 3 से आप इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में देखिए हमें पढ़नी सबसे पहले कि सीएनसी प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। सीएनसी प्रोग्राम के ऊपर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद जो इसके कोड होते हैं, जी कोड और एम कोड, बहुत सारे होते हैं। प्रिपरेटरी कोड होते हैं, एम कोड मिसलेनियस कोड्स कहलाती हैं। इन सारों को पढ़ना है। ठीक है, सारे याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा कि इस कोड का मतलब क्या होता है। जी कोड को देगा, G03 का G04 का मतलब क्या होता है, M04 का मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे लिखना है। तो ये बता दें, उसमें नीचे ऑप्शन लिखे होंगे कि
कि लुब्रिकेंट पास होना होता है या फिर सिंपल आइडल मशीन रहती है उतने टाइम, है ना। तो जी कोड एम कोड जितने भी है सारे याद करके रखना। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर शॉर्ट नोट, जो हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उसके ऊपर शॉर्ट नोट, मतलब पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है जरूर पढ़ना है। और साथ में पार्ट प्रोग्रामिंग के अलावा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, CAPP होती है। सीधे CAPP के बारे में आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखो, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है फुल फॉर्म। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम फॉर फीडबैक एंड सर्वो कंट्रोल सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो PLC टॉपिक है सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 4 में, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो चौथी वाली यूनिट में केवल इतना सा पढ़ना है, और यूनिट नंबर 3 में भी काफ़ी कम ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 है, फिर यूनिट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, जनरल एलिमेंट ऑफ SPM, स्पेशल पर्पस मशीन का जनरल एलिमेंट क्लास में लिखवाया गया था, जैसा लिखा है वैसे ही लिख के आना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ SPM भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है। TPM क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। TPM को ही पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, पुराने इंडस्ट्रियल वाले पेपर में बताए थे टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव, है ना, प्रोडक्टिव, प्रिवेंटिव, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, वही सेम पढ़ना है। साथ में जो रिपेयर साइकिल है, 2-3 चीज़ और इसके लास्ट में 5th यूनिट में, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो इतना। इसके अलावा PLC का जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है उसको भी पढ़ना है। रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमारी एक टॉपिक, क्या है, रिपेयर साइकिल के अलावा रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी है, रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी को भी पढ़ना है। उसके बाद TPM जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें PLC का बहुत इंपॉर्टेंट है। PLC का जितना भी टॉपिक है सारा पढ़ना है, क्योंकि ज़रूर से आना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारी 5 यूनिट हो गई जिनमें अपन को मेन चीज़ पढ़नी है। इसमें 5 क्वेश्चंस हो गए, इसमें भी हमारे 5, 10, 11 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। 15 के अलावा हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 से 22 क्वेश्चन ही है पूरी यूनिट के, मतलब 5 की मिला के। और आराम से इसी में से पेपर आ जाना है, मतलब बहुत सा पेपर आ जाएगा इसमें से, आराम से पास हो के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो क्लास में लिखवाया गया उसको अच्छे से पढ़ने, और जैसा लिखवाया गया था वैसा ही लिख के आए। डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है, स्पष्ट लिखें। और कमेंट कर दें कि पेपर कैसा गया है, ठीक है। क्योंकि पुराने पेपर का आप लोगों ने नहीं बताया कि कैसा गया पेपर, ज़रूर बता दें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को भी पहुँचाएँ, उनको ज़रूर शेयर करें वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।